आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के घटनाक्रम पर दिल्ली में आज महत्वपूर्ण बैठक है। कुछ देर में रंधावा और खड़गे की मीटिंग होगी। सचिन पायलट को भी बुलाया जा सकता है इस मीटिंग में। केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक भी बैठक में मौजूद रह सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राजस्थान के घटनाक्रम पर दिल्ली में आज महत्वपूर्ण बैठक है। कुछ देर में रंधावा और खड़गे की मीटिंग होगी। अब नजर इसी पर है कि इस मीटिंग में क्या होगा और क्या निकलकर इसमें सामने आता है। क्या जो कार्रवाई की बात कही जा रही है, क्या कार्रवाई को लेकर कोई फैसला होगा या फिर कोई अन्य फैसला। सचिन पायलट को भी इस मीटिंग में बुलाया जा सकता है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। और साथ ही आपको बता दें केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई। अदिति, दिल्ली में क्या चल रहा है? दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है और अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन राजस्थान के लिहाज से बात करें तो कुछ देर में कल रात से सरगर्मी और ज्यादा बढ़ गई थी जब ये बताया गया कि 10:30 बजे बैठक है। दरअसल रंधावा ने भले ही बाइट में, जब मीडिया बाइट दी तो कहा कि मुझे 2 दिन स्टेटमेंट रीड करने का मौका चाहिए, लेकिन जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है राजस्थान का मसला, वो कांग्रेस को दूसरे राज्यों में भी अफेक्ट कर सकता है। ऐसे में इस मसले को, इसका संज्ञान लेना जरूरी था। अब वर्बली रंधावा मल्लिकार्जुन खड़गे को सब कुछ बता चुके हैं। आधा घंटा सचिन पायलट से बात करने के बाद जो भी कुछ रंधावा को लगा स्थिति हर तरफ की, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को कल बता दी। लेकिन उसके बाद एक जो लिखित में रिपोर्ट है वो देनी थी। हालांकि रंधावा ने 2 दिन का समय जरूर कहा था, लेकिन आज 10:30 बजे वो लिखित, मौखिक रिपोर्ट जा चुकी है, लिखित रिपोर्ट आज जाने की बात है। लेकिन इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि संगठन के जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं केसी वेणुगोपाल, वो वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। अंबिका सोनी रहने वाली है, वरिष्ठ नेता हैं, उनकी जो भी डिसीजन मेकिंग में काफी अहम भूमिका रहती है। और साथ में मुकुल वासनिक भी रहने वाले हैं। ऐसे में सचिन पायलट को लेकर केवल ये आदेश दिए गए हैं कि ना तो जयपुर से, राजस्थान से किसी भी तरह का कोई भी बयान आना चाहिए। अब दिल्ली में क्या कुछ होता है, दिल्ली में क्या पायलट को के ऊपर कोई एक्शन लेने की बात होती है या फिर उनको बैलेंस करने के लिए अलग अलग ऑफर्स दिए जाते हैं। उन ऑफर्स जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें CWC सदस्य है, उसमें जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट है जो कि पहले भी ऑफर हो चुका है। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार में भी उनको जगह देने की बात चल रही है, विस्तार हो या शफल हो। ऐसे में ये देखना होगा कि सचिन पायलट कभी मुख्यमंत्री की रेस में अपने आप को मानते थे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष, अब वो किस ऑफर पर जो है मानेंगे। लेकिन उससे पहले जब पार्टी ने उनको ये कह दिया था कि आप अनशन ना करें, ये एंटी पार्टी गतिविधि है, ऐसे में पहले उनको ये सफाई देनी होगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और क्यों किया तो वो बता चुके हैं, लेकिन इसके रेपरकशंस पायलट को देने होंगे। क्योंकि आज पायलट बैठे हैं, कल कोई और बैठेगा, फिर तो कोई और बैठेगा। और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को ये समझ आने लगा है कि आला कमान की जो डर था या आला कमान का डिसिप्लिन है वो खत्म होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है। उसको वापस से स्थापित करना जरूरी है और इसी काम में मल्लिकार्जुन खड़गे लगे हुए। लेकिन एक बात साफ है कि अभी पार्टी ये सोच रही है प्रोफेशनली, अभी तक इमोशनल डील कर रही थी, अब प्रोफेशनली ये सोच रही है कि पायलट के रहने या पायलट के जाने, पायलट पे कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने या ना लेने, उससे पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान होगा, इन सारे पहलुओं पर बातचीत हो रही है। और यही वजह है कि अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, तमाम लोगों से पूछा जाएगा कि अगर पायलट पर कोई एक्शन लेते हैं तो पार्टी के अंदर की क्या गतिविधि होगी, जमीनी गतिविधि क्या होगी, वोट हम क्या करेंगे। ऐसी बात मत करिए। मैं जनता भी नहीं जानना चाहती, सिर्फ बीजेपी के सपोर्टर जो मीडिया है वो जानना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। हमारे वर्क जरूर करेंगे, हम एक्शन करेंगे, पहले चर्चा करेंगे। तो देखिए, सुखजिंदर सिंह रंधावा को आपने सुना, 2 टूक वो कहते हुए नजर आए हैं कि हम एक्शन करेंगे, मीडिया जानना चाहता है। और सवाल उनसे जब पूछा गया तो ज्यादा कुछ उनकी तरफ से नहीं कहा गया है। लेकिन अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है और बैठक पर ही हर किसी की नजर है, क्योंकि लगातार रंधावा से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। आनंद मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, आपसे थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी, अभी कितना समय और लगेगा बैठक को शुरू होने में?
करें राजस्थान की राजनीति को तो इस बैठक को बेहद ही अहम माना जा रहा है। मैं इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, मैं उनके घर पे हूं। कुछ देर में ही जो कि प्रभारी हैं सुखविंदर सिंह रंधावा, वो उनके घर में आएंगे और लगातार बैठक की जाएगी, जिसमें तय किया जाएगा कि क्या सचिन पायलट ने जो अनशन किया था राजस्थान में, जबकि पार्टी ने उनको इस अनशन को मना कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी किया था कि इसके चलते क्या पार्टी उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी या उसको सिर्फ जाने दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, राजस्थान की राजनीति में इससे पहले भी 3 लोगों पर डिसिप्लिनरी एक्शन को लेकर लगातार कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाया गया था और अभी तक, लेकिन उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते अब सचिन पायलट के ऊपर भी कुछ देर में सुखविंदर सिंह रंधावा, जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं राजस्थान के, वो पार्टी अध्यक्ष से मिलेंगे और उस मीटिंग में ही तय किया जाएगा कि क्या सचिन पायलट के ऊपर कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सचिन पायलट के समय कल मेरी मुलाकात होगी है, मुलाकात तो होती रहेगी। लेकिन सर कल आपने बोला था कि 10:30 बजे आपकी मुलाकात होनी है, मुलाकात होनी है कांग्रेस अध्यक्ष से, तो आज 10:30 देखिए, आप मेरे को डिक्टेट नहीं कर सकते। नहीं सर, आपने कल बोला तो अभी निकला हूँ कमरे से, 10:30 तो अभी हुए नहीं। हाँ, कोई नहीं, आप पेशेंस रखिए, कोई बात नहीं। आप मेरी बात सुनो, प्रेस वाले क्यों नहीं आप मेरे को ये पूछते कि कर्नाटका में कितने बीजेपी के लोग बीजेपी छोड़कर चले गए। आपको इतनी कांग्रेस के लिए क्यों इतना है कि क्या आपका कैसे बनेगा, क्या होगा। तो बीजेपी का कभी आपने पूछा कि वहाँ के एक्स डिप्टी सीएम को उन्होंने टिकट नहीं दी, उनका क्या होगा। तो थोड़ी बहुत बातें, थोड़ा आप एक साइड वन साइडेड मत चलिए। आप मेरे को अपोजिशन पार्टी के बारे में पूछे, एक का जवाब। हाँ, करेंगे, कोई बात नहीं, हालात करेंगे। मैं अब प्रेस को बताऊंगा कितने बजे हम क्या करेंगे। ऐसी बात मत करिए। मैं जनता भी नहीं जानना चाहती, सिर्फ बीजेपी के सपोर्टर जो मीडिया है वो जानना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं। हमारे वर्क जरूर करेंगे, हम एक्शन करेंगे, पहले चर्चा करेंगे। हम एक्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे। हालांकि मीडिया के सवालों का पूरी तरीके से जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया है, बल्कि मीडिया पर ही आरोप लगा दिए गए हैं उनकी तरफ से। लेकिन अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है और बैठक पर हर किसी की नजर। आनंद मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, जरा बताइए कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के बाहर आपकी मौजूदगी है, तो आपने देखा क्या अभी तक कौन कौन वहां मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंच चुका है? जी, अगर बात करें मीटिंग की, तो 10:30 बजे रखी गई थी, जो सचिन पायलट को लेकर बेहद ही अहम मीटिंग थी। मैं इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके घर के सामने हूँ। लगातार कुछ देर में बताया जा रहा है कि जो कि प्रभारी हैं सुखविंदर सिंह रंधावा, वो अपने ऑफिस से या कहें कांग्रेस मुख्यालय से निकल चुके हैं और सीधे ही इधर कांग्रेस अध्यक्ष के घर आएंगे, जहां मीटिंग की जाएगी। उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि सचिन पायलट के भी आने की उम्मीद है। तो तमाम वो गतिविधियां जो लगातार राजनीति बदलेंगी राजस्थान की, उसको लेकर बहस होगी, बातें की जाएगी और सचिन पायलट का पक्ष रखा जाएगा। सचिन पायलट ने साफ कहा कि मैंने किसी भी प्रकार की गतिविधियों को ऐसा अंजाम नहीं दिया जो पार्टी के अगेंस्ट हो। लेकिन सुखविंदर सिंह रंधावा ने पहले ही एक सर्कुलर जारी कर दिया, जिसमें साफ कहा था कि इस अनशन को पार्टी के अगेंस्ट देखा जाएगा, जिसके चलते सचिन पायलट ने बताया कि मैंने भी किसी प्रकार का पार्टी का बोर्ड नहीं लगाया था अनशन के दौरान और किसी भी प्रकार की कोशिशें की थी। अगर बात करें सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट कांग्रेस के यूथ नेता हैं और उसके साथ साथ सचिन पायलट की राजनीति जो राजस्थान में लगातार एक के बाद एक सवालों के घेरे में आती चली जा रही है। अशोक गहलोत और इन दोनों की राजनीति को लेकर कांग्रेस लगातार एक के बाद एक विवादों में फंसती जा रही है। उसके चलते सुखविंदर सिंह रंधावा ने साफ कहा था कि मैं इसको पंजाब नहीं बनने दूंगा। तो आप खुद समझ सकते हैं, कांग्रेस चाहती है इस मुद्दे का हल जल्द से जल्द निकले, जिसके चलते तमाम आगे आने वाले चुनाव में इस पार्टी को इसका स्ट्रेंथ के साथ पूरा चुनाव में उतर चुके हैं। और कुछ देर में बताया जा रहा है कि सुखविंदर सिंह रंधावा भी पार्टी विरोधी गतिविधि भी बता दिया गया है, एक्शन की बात भी कही जा रही है, लेकिन उससे पहले चर्चा की बात भी रंधावा ने कही है। अब देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।